दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे गामक विकास के क्रम यानी सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने गामक विकास को निम्नलिखित यानी निम्नांकित 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। पहला है सिर के भाग में यानी इन हेड रीजन। शिशु के सिर के भाग की मांसपेशियां जन्म के बाद सबसे पहले परिपक्व होना प्रारंभ कर देती है। यानी शिशु का सिर का जो भाग है जन्म के बाद जो है सबसे पहले परिपक्व होना स्टार्ट होता है। फलतः यानी परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में गामक विकास जो है मोटर स्किल जो है मोटर डेवलपमेंट अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जल्दी होती है। जो चीज़ पहले परिपक्व स्टार्ट होगा वही चीज़ तो पहले विकास होगा। इस विकास में मूलतः दृष्टिकोण अनुसरण यानी ओकुलर परसुएट, सामाजिक मुस्कान यानी सोशल स्माइलिंग तथा सिर को ऊपर उठाने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। सोनाटेग के अनुसार 4 सप्ताह के बालक में दृष्टि अनुसरण करने की क्षमता विकसित जो है हो जाती है। यानी 4 सप्ताह का बालक जो है कोई चीज़ जो वस्तु देखकर जो है पहचानने लग जाता है। बालकों में सामाजिक मुस्कान 3 महीने की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। यानी बालक जो है 3 महीने से जो है स्माइल करना शुरू कर देता है। सामाजिक मुस्कान से तात्पर्य दूसरों की मुस्कान देखकर शिशु द्वारा स्वयं मुस्काने से होता है। दूसरे को देखकर जो है खुद जो है मुस्कुराने लगता है 3 महीने का बालक। सामाजिक मुस्कान बालक का पहला सामाजिक व्यवहार होता है। पेट के बल लेटे हुए सिर को ऊपर उठाने की अनुक्रिया सर्वप्रथम पहले माह की आयु में होती है। एक सहारे के साथ बैठकर शिशु में सिर उठाने की अनुक्रिया चौथे महीने में प्रारंभ हो जाती है। मतलब किसी के सहारे जो है शिशु क्या करता है सिर उठाने की अनुक्रिया जो है चौथा महीना में शुरू कर देता है। परंतु पीठ के बल लेटे रहने पर सिर उठाने की क्रिया गेस्ले के अनुसार 6 महीने बाद प्रारंभ होती है। पीठ के बल जब हम लेटा देते हैं तो बालक जो है सिर उठाने लगता है 6 महीने के बाद। यह कहना है गेस्ले का। अब हम देखते हैं दूसरा भाग धड़ के क्षेत्र में इन ट्रंक रीजन। शिशुओं में दूसरा महत्वपूर्ण गामक विकास धड़ के क्षेत्र में होता है। इस तरह के गामक विकास में मुख्यतः 3 प्रकार के गामक व्यवहार होते हैं। शरीर को घुमाना, बैठना तथा मलमूत्र त्यागने के अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण। शिशु लेटे लेटे शरीर को घुमाने का गामक व्यवहार धीरे धीरे विकसित होता है। 2 महीने की उम्र होने पर शिशु अपना शरीर जो है बगल से पीठ की ओर घुमाने लगता है यानी फिर घुमा लेता है। और 4 महीने की उम्र में वह पीठ से बगल की ओर शरीर घुमा लेता है। तो 2 महीने की उम्र में क्या कर लेता है बगल से यानी पीठ की ओर घुमा लेता है। और 4 महीने में की उम्र में क्या करता है पीठ से बगल की ओर शरीर घुमा लेता है। 6 महीने की आयु होने पर उसमें अपने शरीर को पूर्णतः घुमा लेने की क्रिया देखी जाती है। और 6 महीना में जो है पूरा एकदम इधर उधर करवट मारने लगता है। शिशुओं का दूसरा गामक व्यवहार बैठना सीखने का होता है। बेले के अनुसार 4 माह का शिशु अपने आप को बैठने की स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यानी सबसे पहले बैठने की कोशिश 4 माह का बालक करने लगता है। 5वें में सहारा देने पर वह बैठना प्रारंभ कर देता है। यानी 5वें महीने में क्या होता है किसी के सहारे वो बैठना शुरू कर देता है। धड़ के क्षेत्र में तीसरा महत्वपूर्ण गामक व्यवहार मल मूत्र के अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण से संबंधित है। सामान्यतः 2 वर्ष की आयु होने पर बालक का अपनी बड़ी आंत पर नियंत्रण विकसित हो जाता है। बड़ी आंत पर कब कंट्रोल कर लेता है 2 साल का बच्चा। जब बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो अपने नियंत्रण मूत्राशय पर भी कर लेता है। मतलब कि कब पेशाब जाना है ये सब जो है 4 साल का बालक जो है अपने आप मतलब अपने में वो कंट्रोल कर लेता है और वो सोच के लिए बाहर चला जाता है। नेक्स्ट है बाह और हाथ में इन आर्म्स एंड लेग्स। बाह और हाथ में गामक विकास के फलस्वरूप होने वाले प्रमुख व्यवहार है बचाव
क्रियाएं यानी डिफेंसिव एक्टिविटीज और अंगूठा चूसना। स्वेच्छा से किसी वस्तु की ओर पहुंचना तथा छूने की अनुक्रिया करना, किसी वस्तु को पकड़े रहने की अनुक्रिया करना, अंगूठे की अंगुलियों की विपरीत दिशा में कार्य करने की क्षमता आदि। यानी क्या करता है, बाह और हाथ में गामक विकास के फलस्वरूप होने वाले प्रमुख व्यवहार होते हैं। जैसे बचाव क्रिया करने लगता है, जैसे कोई बालक कोई जो है थोड़ा सा डराने लगता है तो भागने लगता है। फिर अंगूठा चूसना, हमेशा देखना कोई बच्चा जो होता है उसके हाथ में कुछ नहीं रहता तो अंगूठा चूसने लगता है। स्वेच्छा से किसी वस्तु की ओर पहुंचना, कोई बालक सामने कुछ वस्तु रख देंगे तो उधर जो है अपने जो है एकदम घुटने के बल जो है तुरंत जो है उधर पहुंच जाता है और छूने की अनुक्रिया करता है। किसी वस्तु को पकड़े रहने की अनुक्रिया भी होता है। बालकों में बचाव अनुक्रिया जन्म के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ हो जाती है। अंगूठा चूसने की अनुक्रिया 2 घंटे के नवजात शिशु में भी दिखाई पड़ती है। यानी अंगूठा चूसने का गुण जो है क्या करता है, कब आ जाता है, जन्म के 2 घंटे बाद से ही यह दिखाई देने लगता है। 4 माह की आयु में शिशुओं के स्वेच्छा से किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाने तथा उसे छूने की अनुक्रिया देखने को मिलती है 4 माह के बच्चों को। 5 माह का हो जाने पर शिशु किसी चीज को आसानी से पकड़ना भी प्रारंभ कर देता है 5 माह में। 8 माह की आयु में अंगूठे को अंगुलियों के विपरीत दिशा में करके किसी वस्तु को पकड़ लेता है तथा उसे कुछ देर तक पकड़े भी रहता है। 1 से 2 वर्ष की आयु में अपने हाथों से भोजन मुंह में डालना आरंभ कर देता है। यानी 1-2 साल जब हो जाता है शिशु का तो वो खाना भी खाने लगता है और खुद से जो है मुंह में हाथ जो खाना जो है डालना आरंभ कर देता है। 3 वर्ष की आयु में वस्त्र पहनने की क्षमता अधूरी रूप से विकसित होती है और 3 साल में जो है बच्चा क्या करता है, मतलब कपड़ा लता जो है पहनना शुरू कर देता है, लेकिन पूर्ण जो ज्ञान नहीं होता है। 5 वर्ष की उम्र होने पर यह क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होता है। जब 5 साल का होता है तभी जो है अच्छे यानी प्रॉपर तरीके से जो है वस्त्र पहनने लगता है। गेंद पकड़ने तथा फेंकने की क्षमता 5 वर्ष की आयु होते होते पूर्णतः विकसित हो जाती है। लास्ट पॉइंट है पैरों तथा अंगुलियों में, इन लेग्स एंड फीट। पैर तथा पैर की अंगुलियों में गामक विकास होने से शिशुओं में चलने की क्रिया का विकास होता है। सामान्यतः बालक 11 से 15 माह की आयु में चलना प्रारंभ कर देता है। सामान्यतः यानी जनरली बालक कब चलना शुरू करता है, 11 से 15 महीना के बीच का जब होता है तब। लेकिन उनके विकास के पीछे भिन्न भिन्न प्रकार के गामक व्यवहार की एक लंबी सूची होती है। बालकों में चलने की एक मस्तकाधोमुखी क्रम यानी सेफलोपॉइडल सीक्वेंस के अनुसार होती है। इसके बाद उसका नियंत्रण धड़ के क्षेत्र में होता है, जिसके फलस्वरूप वह बैठ सकता है। इसके बाद उसका नियंत्रण पैर की मांसपेशियों पर हो जाता है और उठ खड़ा होने लगता है तथा फिर चलना प्रारंभ कर देता है। इस तरह स्पष्ट है कि शिशुओं में गामक विकास का एक क्रम होता है।